आवाज आ रही है। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है और मन ने ही आपको इस संसार में लाया है। ये बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है स्वामी जी का। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले, मन मुख जीव सुख न मिले, मन शरीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। पियानुरागर जागे अमोह ब्रह्म जगर भागी। आप लोग जो है सदगुरु के वाणी को नहीं बुझते। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं पियानुरागर जागे अमोह जग भरमर भागे। जैसे ही आपका सदगुरु में प्रेम उदय होगा वैसे ही सारा भाग जाएंगे। माया मोह काम क्रोध मद लोभ सब भाग जाएगा। अभी आपका जो है प्रेम उदय नहीं हुआ है। सदगुरु के वाणी को जो है आपको समझना पड़ेगा। ये संसार है माया का देश है। ये माया गति निज चाल में भक्त चाल निज चाल फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। अब एक संत है गुरु बहन है वो तो कहती हैं
कि माया कैसी दिखती है। माया जो है कैसी दिखती है, तो भाई मन ही तो माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। देखो, दो चीजें हैं। यदि आपका प्रेम संसार की चीजों से है, आपको सुंदर पति चाहिए, सुंदर पुत्र चाहिए, घर द्वार चाहिए, मकान चाहिए, तो आपको वही मिलेगा। लेकिन आप गुरु के चरण में रहोगे तो वहां सब कुछ मिल जाएगा। आपका लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूली फली अघाय। तो आप इस संसार में आए हो, आपको जो है प्रभु से मिलना है। आपको जो है प्रभु तो मिल चुके हैं, इसी शरीर में आपको पहचानना है। इसी शरीर में सब कुछ है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी सब भजन में बता दिए हैं। भजन में स्वर वेद की दोहे में सारा भेद जो है स्वामी जी खोल दिए हैं। आप थोड़ा सा इधर ध्यान लगाओ, आप बुझ जाओगे। तो घट ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, इसको नव नाड़ी बोलो, नव द्वार बोलो, ये सब इसी का भेद एक ही है। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो।
घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो नासिका है, तो दाहिना जो नाक में 2 छेद है, दोनों से सांस आती जाती रहती है। एक सांस को जो है दाहिना को सूर्य नाड़ी कहा गया है। जब ये चलती रहती है तो आपके शरीर में जो है ऊर्जा विद्यमान रहती है, आपके शरीर में गर्मी रहती है। और जब जो है बाई चलती है तो उसको चंद्र नाड़ी कहा गया है, उसको चंद्र नाड़ी कहा गया है। तो चंद्र नाड़ी जब चलती है तो आपके शरीर में शीतलता रहती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। इसी को जो है गंगा कहते हैं। गंगा बोलो, सूर्य नाड़ी बोलो, इंगला बोलो, ये 3 नामों से इस संसार में प्रसिद्ध है। जो आपका एक छिद्र है, नाक में 2 छेद है, तो जो दाहिना को जो है सूर्य नाड़ी कहा जाता है, इंगला नाड़ी कहा जाता है, इसी को गंगा कहा जाता है। तो जो है गंगा जमुनवा की अवघट घटियाय संत, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो जो है दाहिना स्वर को आपको बता दिया, गंगा बोलो, सूर्य नाड़ी बोलो, चंद्र नाड़ी बोलो या इंगला बोलो। चंद्र नाड़ी नहीं बोलेंगे। जो दाहिना स्वर है, जो दाहिने जो है नाक में जो छिद्र है, कभी सांस इसमें चलती है तो आपके शरीर में गर्मी रहती है, तो इसको दाहिना स्वर बोलो, इंगला नाड़ी बोलो, सूर्य नाड़ी बोलो या जो है गंगा बोलो। दाहिना स्वर, इंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी या गंगा जो है 4 बोलते हैं इधर, और बाएं को बोलते हैं बायां स्वर, चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये सारी जो है इसी को बोलते हैं। अब आ जाओ दोनों के बीच में। दोनों के बीच का जो स्थान है उसी को जो है नथुना बोलते हैं, नाक के ऊपर। तो जो है आपकी सांस की गति चल रही है, उसी के पास से सांस आ रही है, जा रही है। तो पहला भूमि की जो साधना है, आपको यहीं पर जो है गुरु का चरण सब जगह है, भाव रूप में आपको गुरु के चरण को यहां पकड़ लेना है। तो स्थान मालूम हो गया, पहला भूमि का यही बताई जाती है। तो गंगा जमुनवा के, अब चलो उसी भजन में मैं आपको ये बोध के लिए बता रहा हूं। एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी गुरुजी जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो अभी भजन वो वहीं पर रुकी हुई है। कौन वाली? गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो जो है अभी उस भजन को यहीं रहने दो, अब इधर आ जाओ। आपको गंगा समझ में आ गया,
इंगला नाड़ी समझ में आ गई, चंद्र नाड़ी समझ में आ गया, दाया स्वर समझ में आ गया। तो जब ये चलती रहती है, आपके शरीर में ऊर्जा रहती है और पूरी जो है शरीर में गर्मी रहती है। अब आ जाओ, बायां स्वर बोलते हैं इसको, पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और जो है जमुना बोलते हैं, और इसी को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ये जो है संतों की भाषा है। ये संत लोग जो है इसी नाम से जानते चले आ रहे हैं। क्योंकि संतों का कोई विद्यालय तो है नहीं, जो है संतों का कोई विद्यालय नहीं है। वो विद्यालय यही है, सत्संग के माध्यम से आपको बोध करना है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो सदगुरु तो कोई स्कूल खोलेगा नहीं, जैसे संसार में वो कोई फीस तो लेगा नहीं। सदगुरु का कोई ड्रेस तो है नहीं। सदगुरु का एक ही ड्रेस है, आप मानव जाति आपको होना चाहिए। अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सीधी हु शिक्षा करी परीक्षारत रहा। तो सदगुरु का तो सब जीव है, सदगुरु का सारे जीव है। ये सब जीव अपने कर्म के अनुसार इस संसार में भटक रहे हैं। दया करे सब जीव परा, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतरयात्मा त्याग देह अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, बिना मतलब के एक मच्छर को भी नहीं मारना है आपने। जो है बिना मतलब के एक मच्छर को भी नहीं मारना है आपने, एक चींटी को भी नहीं मारना है। वो गलती से कहीं आपका पैर में, हाथ में, गाल में, मुख में बैठा, काट लिया, तो जो है अब गलती से हाथ तो वहां जाएगा ही जाएगा, वो मर गया, वो पाप नहीं होगा। आप सीधा सीधा बूझ जाओ। लेकिन पूरा गांव जरहात का जो है मच्छरे मारते रहे तो सब जो है वो विषय अलग है। आप भेद को समझो, क्योंकि इसमें हम अझुरा जाएंगे। दया करे सब जीव परा, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतरयात्मा त्याग देह अभिमान। तो आपको देह का अभिमान है कि मैं मनुष्य हूं, मैं तो बलवान हूं, किसी को भी मैं दबा दूंगा, किसी को भी मैं मार दूंगा। ये सारे कर्म बनेंगे, ये सारे कर्म बनेंगे। तो जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दी, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जनमायाने का पार, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी। अनेक जन्मों का आपका पुण्य संचित हुआ है, तब आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। इस जन्म में नहीं, आप पहले भी संसार में आए थी, उस समय भी आप सदगुरु की जो भक्ति किए हैं। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का शांत। तो जो है आप में संत बीज है, आप सभी जो है कोयल के बच्चे हैं। मैंने
किसी को देखा नहीं है। इतने गुरु भाई गुरु बहनें जुड़ती हैं, उसमें से 2-4 को ही देखा है मैंने। तो जो है, लेकिन प्रेम सबसे है, प्रेम जो है सबसे है। मैं तो आवाज से पहचान जाता हूं, जो है आवाज से पहचान जाता हूं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जब आप लोग मिलेंगे मेरे से तो ऐसे देख करके मैं नहीं बता पाऊंगा। जब मैं बोलूंगा कि आप भजन गाइए तो भजन गाने से आप पहचान जाओगा। कई बार होता है ऐसे, जो है गुरु बहन लोग जो है कहीं सत्संग में जाना पड़ता है, कभी 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 का जाना ही चाहिए। तो वहां जा करके जब बैठते हैं और जब भजन गाने लगते हैं तब मालूम हो जाता है कि अरे यही है। जैसे जुड़ती हैं पद्मावती गुरु बहन, ये भी गाजीपुर जिला की ही है। तो एक जगह सत्संग था, तो जो है इनका शरीर थोड़ा भारी है, शरीर भारी है, इनको चलने फिरने में तो दिक्कत भी होता होगा। मैं तो कभी उतना बात नहीं कर पाया। तो जो है वो बैठी थी, जब भजन गाई तो मैं पहचान गया कि अरे ठीक है, यही है जो है। और जो है हमें भी लोग जो है पहचान गए। हमें भी, जिसके मैं घर में गया था वो लोग जो है हमको देखा नहीं था। तो जो है अब वहां बाड़ी जब मेरा नंबर आया तो मेरा तो भाई रुकता नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, दिन भर आप सत्संग सुनो, दिन भर मैं सुनाऊंगा। न कोई थकान होती है, बल्कि आनंद 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 और सच्चिदानंद रहता है, हमेशा आनंद रहता है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो है मेरा कहने का मतलब क्या है कि शरीर में हम लोग कैद हैं। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बरसयाई हो, अमने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भरमाई हो। तोह के सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बरसयाई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भरमाई हो। तोह के सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो के राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बरसयाई हो। तो स्वामी जी दूर नहीं है। कवने अवगुणवाय गुरु जी, हमारा बिसरल हो, जाई बसी बड़ी दूर। ये सब भजन है, ये भक्त के भाव होते हैं। हमारे आपके बहुत सारे जो है भाव है। तो जो है इससे कैसे निकला जाएगा, तो सदगुरु निकलने की युक्ति बताएंगे। आप भेद को समझो, निकालेंगे नहीं हो। सदगुरु जो है निकालने की युक्ति बताएंगे। ये माया का देश है। ये माया कभी नहीं चाहती है कि सदगुरु इस देश में रहे। ये खेल है। ये आप सदगुरु की हंस हो हर्षिनी हो,
यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो यह खेल है, ये माया को आदेश है, एक भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए। एक भी जीव यदि संसार से भागा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक भागेगा तो सारे भाग जाएंगे। आप संसार में देखते ही हो, जहां एक भागा ये भीड़ कंट्रोल नहीं होगी। तो माया को आदेश है, एक भी जीव तुम्हारे कम नहीं होना चाहिए। और सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सदगुरु को आदेश है, ये परमात्मा का। एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पर खेल चल रहा है। माया गति निज चाल मी, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक प्रभु पास। तो आपको जो है गुरु के चरण में जो है नासिकाग्र आपको बता दिया, गंगा है, जमुना है, इसके भजन भी हैं। तो जिसको पहला भूमि का साधना मिला हुआ है वो सब भजन याद कर लें। यही पार गंगा ओही पार जमुना, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जय हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जय हो। मेरे को उपदेश मिला था 6वीं क्लास में, 5 जो है पास करके 6वीं में मैं जब मैं गया था, 6वीं का मतलब 11 साल लगा लो, 12 साल। वहां पहले उपदेष्टा नहीं होते थे। गायत्री गुरुबहन जी जो है इनके पिताजी थे, अब वो रहे नहीं, वो मंत्री हुआ करते थे। गाजीपुर जिला मतलब गाजीपुर जिला के ही लोग संभालते थे। आश्रम पर इतनी भीड़ नहीं आती थी। वृत्तिकूट आश्रम पर आज की जो है मैं 60 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो सेवा में वो लगे रहते थे, भोजन बनवाना ये सब करना, वही बैठे रहते थे। आश्रम पर जो है एक ये थे और एक जो है रामधारी सिंह जी थे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 60 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो केवल जो है वृत्तिकूट आश्रम पर ही होता था और सबको नीचे पत्तल पर बैठा करके जो है भोजन चलाए जाते थे। तो विषय अलग है। तो जो है ढूंढते ढूंढते, पहले आज जैसा फोन तो होता नहीं, तो मैं गांव से जो है अपने मामा के यहाँ गए और मामा के यहाँ से फिर मंत्री जी को ढूंढा तो नहीं मिले। फिर वहां से जो है ढूंढते ढूंढते जो है गाजीपुर जिला गए। गाजीपुर जिला गए तो वहां से ढूंढते ढूंढते जो है गाजीपुर जिला में एक नूरपुर है, वहां गए और वहां से ढूंढते ढूंढते जो है फिर वो जो है श्रेयानंद जी महाराज मिले। पूरा 15-20 दिन तक जो है बस यही काम भी हुआ। जो है मेरे मामा जी थे, अभी भी हैं वो साइकिल ले करके जो है हम जो है साइकिल पर जगह जगह जो है घूमते घूमते जो है गए। जो है 15 दिन के बाद जो है वो मिले श्रेयानंद जी महाराज। एकदम जैसे स्वामी जी की दाढ़ी है, स्वामी जी जैसे वस्त्र पहनते,
स्वामी जी जो है जैसा जनेऊ और जो है स्वामी जी जैसा ही लाठी ले करके और खड़ाऊ पहन करके चलते थे। वो त्यागी संत थे। वो स्वामी जी के त्यागी संत थे, आज भी हमें याद है। तो मैं गया था गांव में, जो है वहां ट्यूबवेल था, पानी निकालने का बोरिंग, और जो है झोपड़ी बनी हुई थी, और जो है चौकी बाहर रखी हुई थी। जाड़े का दिन था। पहला भूमि का जो है उपदेश उन्होंने दिया। कब? जो है 6वीं क्लास में। तो उस समय मैं जो है स्वर वेद तो उस समय मिलते नहीं थे, स्वर वेद नहीं मिलता था। 2-4 जो है जो 1500 छपते थे, फिर वो आश्रम पर जो खत्म हो जाती थी। ये जो है वंदना की किताब नहीं होती थी जो है, तो खाली वो यही बताए गायत्री मंत्र का यहां जाप करो और यही जो है ध्यान करना। तो जो है मैंने जो है मैं 6वीं पास किया, 7वीं पास किया, 8वीं पास किया, 9वीं पास किया, 10वीं पास किया। 5 साल तक कुछ भी बोध नहीं हुआ। कभी किया, कभी नहीं किया। कभी रामायण पढ़ते थी, कभी महाभारत पढ़ते थे। मेरे घर में न महाभारत था और न रामायण था, न गीता थी। हमारे जो है बगल में जो हमारे पूर्वज लोग थे, पूर्वज लोग मतलब जो है जो क्या बोलते पट्टीदार लोग जो है, उनके यहाँ थी। तो मैं मांग करके ले आना और बैठ करके पढ़ते थे सुबह सुबह जो है। और ये जो है क्या उपदेश मिला हमें कुछ पता नहीं था। 5 साल के बाद जब मैं 11वीं में पढ़ने गया तो बनारस मेरा एडमिशन हो गया शहर में, और हम भी एकदम ठेठ भोजपुरी बोलते थे, गांव के रहने वाले। और वहां शहर में जाकर के थोड़ा खड़ी बोली बोलना पड़ता था, बड़ा मुश्किल होता था, बोलने में शर्म लगती थी। तो जो है वहीं पर जो है संत मिले, बिहारी सिंह कुशवाहा, जो कि उनका सुषमन प्रवाह हुआ था। और जब वे स्वर वेद के दोहे बोलती थी तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती थी। आर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति को ये कहे सोयामृत पद पाय। तो मैं वहां अकेले भोजन बनाता था। जो है एक मास्टर साहब थे, अब उनके साथ मैं रहता था। और जो है उस समय जो है मकान का किराया 30 रुपया था। तो उन्हीं के साथ रहते थे और घर से चावल आटा ले जाते थे, और जो है सब भोजन बनता था जो है। फिर जो है मैं अलग कमरा ले लिया, अलग कमरा ले करके और वहीं मैं भोजन बनाना सीख गया था। आटा गूंथना, रोटी बनाना और सब मैं सीख लिया जो है। 11वीं क्लास में कोयला लाते थे, उसको जलाना जानता हूं मैं, और कोयले पर खाने मैं बनाता था, पढ़ता था अकेले। तो वो जो है पहले कुआं से हम लोग पानी भरते थे, तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, एक बाल्टी खरीदी थी, पानी जाते थे वहां कुआं से भर करके ले आते थे। न मेरे पास रस्सी थी न कुछ। वहां से जो है पता चला कहाँ के रहने वाले आप हो, कहाँ के, हम भी गाजीपुर के हैं। तो वही जो है वही, वो तो मेरे मामा के ही लड़के हैं और हमें जानकारी थी नहीं।
तो जो है अब वो धीरे धीरे दोहे बोलते थे। तो जो है बड़ा अच्छा लगता था। तब जो है धीरे धीरे थोड़ी साधना जो बढ़ी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक संत है महेश सिंह जी, उनके पास जो है अब उनकी की जो है वो चर्चा बताने लग गए। तो उस समय तो वो जीवित थे। महारथी संत जी जो है श्री महेश सिंह जी, वो जीवित थे। तब उन्होंने बताया कि आश्रम है। हमें आश्रम का भी नहीं पता था, स्वामी जी के बारे में उतना कुछ पता ही नहीं था। तो जो है बोले कि वहां आगहन शुक्ल का पंचमी और जो है षष्ठी को वहां पर जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां जो है चलेंगे। तो वहां जाने के लिए मेरे मतलब हमारा गांव से ही वो नज़दीक में हमारी गाड़ी मतलब जाती है ट्रेन। तो बैठ करके हम ट्रेन से घर में नहीं गए, सीधा वहीं चले गए। और वहां जा करके जब जो है महारथी संत जी मिले तो वो दत्वन कर रहे थे। और जो है हम लोग जैसे पहुंचे, चरण स्पर्श किया। और फिर जो है अब वो ऐसी ऐसी दोहे बोलते थे, ऐसे ऐसे भजन बोलते थे कि जो है अब मैं क्या कहूं। तो हम भी उनके पीछे हो लिया। और जब जो है दूसरे दिन सुबह में हम लोग गए मैदान होने के लिए। पहले खेत में ही जाते थे, तो लोटे का पानी लेकर के हम लोग गए। आश्रम पर की बात है, वृत्तिकूट आश्रम की। तो जो है मैदान शौच वगैरह होकर के जल्दी आकर के वहां बैठ गए, मेरा इंतजार कर रहे थे। और मैं जब आया तो वहीं पर जो है ऐसे ही बताए, ये गंगा है, ये जमुना है, ये दोनों के बीच का। और वहीं जो है उंगली से स्पर्श किया। और जब भजन गाने लगे, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह, एहि पार गंगा अवहि पर जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जइह, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह, कैसे बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताह जइह, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह। तब ध्यान जो है अच्छा से लगने लगा। और बोले कि गुरु का चरण जो है पूरे संसार में है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो मैं तो जो है इंटर कर लिया था, तो 15 साल उम्र रही होगी या 16 साल रही होगी। तो जो है 16 साल में जो है उन्होंने जो है मतलब 11वें 12 साल में सदगुरु का उपदेश मिला।
और 5 साल जो है ऐसे ही बीत गया। और जब जो है 16-17 साल का हुआ तब जो है संत मिल गए। अब उन्होंने जो है ऐसे ऐसे गाने लग गए कि जो है मन वहीं रहता। तो जो है अब वो भजन सुनाने लग गए। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया में अनहद बाजा बाजे, ताह नाचे सुरती सुहागिन रे जी। तो बिना संत की जो है बोध नहीं होगा। तो वो जो है बताने लग गए। फिर कहाँ गांव है, कहाँ घर है, सब जो है पता किया। अब उन्हीं के साथ जो है लग गए। तो जो है अब आश्रम से फिर हम चले गए वहां जहां पढ़ते थे। घर आएंगे तो मार पड़ेगी कि तुमको पढ़ने के लिए भेजा है कि यहां घूमने के लिए भेजा है। तो फिर आ गए, पढ़ने लग गए। और जब छुट्टी हुआ गर्मी का, यही महीना रहा होगा, मई जून। जून में अपने यहाँ छुट्टी होती है 1 महीने की। तो जो है जून में फिर हमने साइकिल उठाया और वहां गए, इनके गांव गए। और फिर जो है 4-5 दिन 10 दिन तो घूमते रहना। घर वाले इतना कोई पूछता नहीं कहाँ गए। आजकल तो बच्चों को 1 घंटा भी कहीं चले गए तो बड़ा दिक्कत होती है, कहाँ है, क्यों है, कहाँ गया। तो 4-5 दिन रहना और घूमना। और जो है उनकी वाणी में ही जो है 24 घंटे स्वामी जी स्वामी जी उनके शरीर से जाप होता था। हर पल बोलते थे, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी यहाँ किए, स्वामी जी आश्रम पर थे। अब एक संस्मरण जो है आज सुनाओगे जरूर। अब वो भजन वहीं रुकी हुई है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। वो बोले कि जो है स्वामी जी के पास एक लकड़ी का बक्सा होता था। उसी बक्से में लोटा, थाली और जो है स्वामी जी के कंबल और 1-2 जो है वस्त्र जो है उसी बक्सा में रख करके और वो चलते थे। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज गांव में नहीं जाते थे, गांव के अंदर नहीं जाते थे। अनिकेत तरुवास है। तो जो है स्वामी जी जो है के साथ जो है वही बक्सा होता था। उसमें जो है 1-2 सेट कपड़ा होते थे और 1 सेट जो है स्वामी जी पहने होते थे। उसी में लोटा, थाली, कंबल और उसी बक्से में रहता था। और जो है महारथी संत जी जो है उसी बक्से को सिर पर ले करके चलते रहते थे। स्वामी जी जहां जाते थे तहां वो जाते थे। और बाहर कहीं मंदिर पर, कहीं पोखरे पर, कहीं तालाब पर, गांव से बाहर बाग में वहीं ठहरते थे। तो जो है अब वहां तो उस समय भोजन पानी भी नहीं मिलता था। तो महारथी संत जी बता रहे थे कि जो है स्वामी जी ने कहा कि चलो उस गांव चलना है। तो उस गांव में जो है पूछते पूछते ही जाना होता था। तो सिर पर बक्सा लिए और जो है गर्मी का दिन था, बोले
तब तो बोले कि स्वामी जी आप धीरे धीरे आइए। तो वो बक्सा भारी हो गया था और सिर पर रखे रखे, तो वो बोले कि मैं जो है वहां जो है ना मैं दौड़ करके चलता हूं, आप धीरे धीरे आते रहिएगा। तो जो है स्वामी जी अपना आ रहे हैं और ये आगे आगे जो है चल करके जा करके उस गांव में पहुंच गए और पहुंच करके देखा उधर एक जो है बहुत विशाल जो है मतलब गांव में जो है बना हुआ था मकान, जो है बहुत मतलब किसी वो धनवान व्यक्ति के जो है लग रहे थे। तो महारथी संत जी जो है वहीं जो है बक्सा उतार करके वहीं आराम से बैठ करके इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी स्वामी जी पहुंच गए तो बोले कि अरे यहां बक्सा क्यों रख दिया, अभी उठाओ इसको, अभी उठाओ इसको। अब उनको तो बेचारे को भूख लगी हुई थी, तो जो है बोला, स्वामी जी ने बोला अभी उठाओ इसको। तो सिर पर जो है अब क्या करते, गुरु का आदेश। ऐसा महारथी सत्संग जो है संत जी जो है सुनाए हैं, सुनाते थे। तो बोले कि जो है वहां चलो। फिर आगे गए और वहां एक जो है खंडहर मकान था, सब मकान उकान पूरा गिर गए थे। एक जो है झोपड़ी बची थी वहां। उसी गांव में वहां गए जहां कुछ भी नहीं था, खाली एक झोपड़ी थी, घर जो है सब पूरा गिर गया था। और वहां अब खाने पीने को क्या मिलेगा आप सोच सकते हैं। तो वहां दोनों जो है पति पत्नी थे और स्वामी जी जा करके बोले कि यही रखो। वह जो है झोपड़ी जैसा बना हुआ था, उसमें रहने के लिए भी जगह नहीं था। और स्वामी जी बोले यही उतारो। तो महारथी संत जी कहे कि अरे यहां तो कुछ है नहीं। अब वो गुरु के साथ चल रहे हैं, जब तक गुरु को खाना नहीं मिलेगा वो कैसे खाएंगे जो है। तो जो है वो दोनों जो है पत्नी जो है उठी और गई जो है साहूकार से कुछ उधार मांग मुंग करके ले आई, जो भी लाया हो। अब इस समय तो हमारे भाव है नहीं, अभी हो रहा है कि मैं पूछता। तो कुछ खरीद करके लाया और कुछ जो है उधारी में ले करके आए और स्वामी जी जो है वही जो है खाए। अब क्या लाए थे मैं अभी उस समय तो मैं पूछा नहीं, इतनी गरीबी थी वहां। और जो है वही उसी झोपड़ी में जो है स्वामी जी बैठे रहे और उसी झोपड़ी में विश्राम किए। तो जो है स्वामी जी ने कहा, बाद में बताया, ये लोग बड़े जो है अमीर आदमी थी, इनका जो है पूर्वज लोग बड़े अमीर थी, उसी घर में ये लोग आया है, ये हमारे भक्त हैं। तो जो है स्वामी जी जो है, अब स्वामी जी के पास तो थोड़ा कुछ था जो है, वो तो उधारी मांग करके लाए थे। भोजन कराए इनको स्वामी जी को, क्या बनाए क्या नहीं अब वही जाने। अब आगे सुनो, स्वामी जी ने कहा कि जो है वो झोपड़ी से बाहर निकले और महेश संत जी को जो है बोला, देखो जो है मैं इसका
जो ये घर गिरा हुआ है, और तुम ध्यान देना, मैं जहां जहां डंडा रखूंगा तुम उसको याद कर लेना। ये सच्ची घटना है, महारथी संत जी जो है सुनाते थे। तो जो है वो स्वामी जी ने कहा कि जो है अब शाम हो गई, वहां से चलना था, कहीं और जाना रहा होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं इसका पूरा घर घूमूंगा। घर थोड़ा वो था, वो तो सब गिर पड़ गया था, जो है एक दो दीवार खड़ी थी। तो स्वामी जी ने कहा कि जो है मैं इस घर में पूरा घूमूंगा, और जहां जहां डंडा रखूंगा वहां वहां तुम ध्यान करके रखना। तो महारथी संत जी ने कहा कि आप तो डंडा जो है चलेंगे तो जगह जगह रखेंगे। बोला नहीं, काहे लिए जो है रखना है। तो स्वामी जी ने कहा तू गुरु की बात नहीं मानता है, ध्यान से सुनो, मैं डंडा जहां रखूंगा वहां तुम जो है उसको याद कर लेना। तुमको जितना बात कहा जाता है उतना ही करो। तो जो है अब गुरु की बात, तो जो है स्वामी जी बोले कि मैं थोड़ा इसको घूम लूं, और घूम करके जो है स्वामी जी जो है 3-4 जगह डंडा रखे। पूरा बहुत बड़ा जो है वो किसी जमाने का था, मकान वगैरह उनका जो है। तो स्वामी जी जो है 3-4 जगह डंडा रखे, पूरा घूमे, और जो है वो चल दिए। और गांव से बाहर जा करके फिर स्वामी जी ने कहा बक्सा उतारो इधर और जाओ, जहां जहां मैंने डंडा रखा है वहां आदमी को बताना, औरत को नहीं बताना, नहीं तो पूरा गांव में प्रचार कर देगी हो। आदमी को बताना यहां जो है वो रात में खोदना, यहां पर जो है धन गड़ा हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों का यहां सोने का जो है सोने के सिक्के मिलेंगे, और फिर जो है तुम लोग अपना घर मकान सब बना लेना, तुम्हारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो जो है अब वो बोले कि जो है स्वामी जी पहले ही कहानी बता दी है हमको, अब फिर हमको वापिस जाना पड़ेगा उधर। तो स्वामी जी ने कहा कि जो है तुमको जो जितना कहा जाता है उतना ही करो, गुरु की बात मानो। अब क्या करे, तो वो जो है फिर जो है बक्सा वहीं रख करके गांव से 1 किलोमीटर दूर जा करके और बक्सा रख करके फिर आ करके जो है स्वामी जी 3-4 जगह जो है रखे थे डंडा, जो है उस घर में पूरा घूमे थे। तो घर नहीं था, सब गिर गया था, पड़ गया था। तो जो है तुम जा करके बता देना, वहां रात को जो है किसी को बताएगा नहीं, वहां सोने के सिक्के गड़े हुए हैं, और जो है एक एक जो है धीरे धीरे करेगा वो, एक ही दिन जो है निकाल लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भारत सरकार गवर्नमेंट जो ले लेगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये इसके पूर्वजों के हैं, वही लोग आया है इसी संसार में, ये हमारे भक्त हैं।
तो जो है महेश सेन जी ने बोला पहले पहले ही बता दिए होते तो हम बता देते, अब इतना दूर हमको फिर जाना पड़ेगा हमको, मतलब स्वामी जी ने कहा कि तुम गुरु की बात नहीं मानता है। चुप हो गए। आए जो है तो उसकी औरत वहां थी नहीं जो है, तो बोले कि भाई यहां जो है यहां यहां आपका जो है धन संपदा यहां गड़ा हुआ है, तो इसको रात में जो है खोद करके और जो है आप निकाल लीजिएगा। एक ही दिन नहीं निकालना, ज्यादा लालच नहीं करना, धीरे धीरे जो है निकाल करके जो है अपना काम करना। और जो है उस साहूकार का जितना कर्जा है उसको भर देना, क्योंकि इनकी जिंदगी तो कर्ज में ही चल रही थी और साहूकार का कर्ज जो है खत्म नहीं होता। तो जो है आगे वो बता करके और फिर जो है चले गए। तो जो है अब जा करके स्वामी जी से पूछे, तो बोला यदि मैं जो है बताता तो मेरे को वहीं पकड़ करके बैठ जाता वो, और तुम कह दोगे तो जो है उसको विश्वास मतलब होगा, खोदेगा देखेगा वो, नहीं तो मेरे को आने नहीं देगा वो। इसीलिए जो है मैं तुमको बोला कि तुम जाओ बता देना। ऐसे थे महारथी संत जी और ऐसे थे हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अब बाद में क्या हुआ तो खोदा होगा, धनवान बन गया होगा। निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। तो अभी तो जो है महारथी संत जी है नहीं, तो मैं पूछता कि भाई आगे क्या हुआ। उस समय तो इतनी बुद्धि थी नहीं, उस समय तो इतनी बुद्धि थी कि स्वामी जी का दर्शन कब होगा। मेरे भाव यही रहते थे, कोई साधना वधना जो मैं करता था एक ही यही चिंता लगी रहती थी, स्वामी जी का दर्शन हो जाए। मेरे को जो है और कुछ नहीं, मैं उनके साथ जो है इसीलिए रहता था कि स्वामी जी का दर्शन हो जाए। लेकिन मेरे को जो है जड़ शरीर में तो दर्शन नहीं हुआ, और जो है चेतना से भी दर्शन नहीं हुआ। मैं तो लगा रहा, मैं केवल उनके पास जो है ये सब का चिंता नहीं था। धन चाहिए, पैसा चाहिए, शादी करना है, ब्याह करना है, ये सब नहीं था दिमाग में, ये सब नहीं चलता था। बस उनके पास इसीलिए जाते थे कि स्वामी जी का दर्शन हो जाए, सदाफल देव जी महाराज का साक्षात दर्शन हो जाए। कब होगा मेरे को इसी की चिंता रहती थी, इसीलिए मैं उनके साथ सोता भी था, रहता भी था, और जो है पैर भी दबाता था, तेल मालिश भी करता था। मैं जो है उनका घर में रह करके गोबर भी मैं फेंक देता था, चारा भी काट देता था, और जो है वो चारा काटने जाते थे तो उनका चारा भी लेकर के आता था। तो जो बोलते थे वो मैं करता रहता था, उन्हीं के साथ रहता था। 4 दिन 5 दिन रहेंगे, अब वो जब सत्संग सुनाते थे सारे थकान दूर हो जाते थे। अब आगे क्या हुआ, अब महारथी संत जी होते तो मैं पूछता, अभी वो तो है नहीं, कहीं ना कहीं है, सुन तो रहे ही होंगे, स्वामी जी तो सुन ही रहे हैं।
है समीप देखे नहीं, अवह देखी सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोई। तो जो है स्वामी जी ने कहा कि मैं बताता तो मेरे को पकड़ लेता, वो छोड़ता नहीं। मैं बताता कि यहां यहां जो है, तो मैं इसीलिए तुमको बोला कि मैं जहां जहां डंडा रखूंगा वहां तुम ध्यान कर लो, याद कर लो, और आ करके उसको बता देना। तो जो है अब उस समय क्या हुआ हमें तो नहीं पता। अब महारथी सन जी होती तो मैं पूछता कि आगे क्या हुआ, कौन सा गांव था वो। मेरे को गांवों से कोई मतलब नहीं था, जो है मेरे को ये मतलब था स्वामी जी का दर्शन हो जाए, जो है स्वामी जी को मैं देख लूं, सदाफल देव जी महाराज को मैं देख लूं। मेरे मन में यही चलती रहती थी, इसीलिए मैं उनका चरण दबाते थे, उसके जो है सत्संग सुनाते थे, साधना करते थे। लेकिन स्वामी जी का बोध नहीं हुआ। कई बार जो है उनसे नाराजगी भी हुई कि ये तो कहते तो हैं कि स्वामी जी बराबर साथ रहते हैं, लेकिन हमको तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे। मैं उसी चक्कर में जो है उनके साथ ही रहता था, कभी यहां जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं, भजन गाना, भजन भी मेरे अर्ध क्या है, ऊर्ध क्या है, नव द्वार क्या है, दसम द्वार क्या है, अष्ट चक्र क्या है, सुषमन प्रवाह क्या है, मेरे को ये सब का कोई मतलब नहीं था। मेरे को तो यही मतलब था स्वामी जी का दर्शन कब होगा। गृहीधारमय श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव, अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो जो है हमारा इंटर में तो नंबर बहुत कम आए, 54% मिला जो है, क्योंकि हम गांव से शहर में गए थे, और शहर के स्कूलों में जो बड़े बड़े नामी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती, और इंटर का पढ़ाई बहुत भारी होता है। वो पढ़ाई जो है सूरत से पढ़ी जाती है, लेकिन सूरत से कैसे पढ़ना है वो मालूम नहीं था। बाद में जो है महारथी संत जी ने जो है सत्य संकल्प, सत्य काम, सत्य संकल्प इसके बारे में बताया, और जो है उसके बारे में जब बताया उसके बाद से मेरे नंबर कम नहीं हुए, हमेशा 80 नंबर जो है 80 नंबर से कम कभी नहीं हुए। तो जो है इंटर किए, इंटर के बाद जो है 3 साल का डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से मेरे नंबर कम नहीं हुए, हमेशा जो है 80 नंबर 85 नंबर। पूरी नौकरी में भी ऐसे ही रहा। तो जो है साधना करते थे सुबह शाम जो है, और महारथी संत जी को मैं लखनऊ में भी रहा हूं, किराए में ही रहा हूं, वहां पर जो है पढ़ाई किया हूं, और वहीं से फिर जो है नौकरी आर्मी में लग गई, और फिर मैं चला गया, फिर बीच में आता रहा जाता रहा। धन्य सदगुरु धन्य धान्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो अगहन शुक्ल का जो है पंचमी और षष्ठी पूरा जीवन काल में मैं जो है इस समय आश्रम पर मैं रहा हूं। 2-4 बार छूट गया होगा, फिर जो है
शादी भी हो गया। फिर शादी होने के बाद मैं तो पढ़ता था तभी शादी भी हो गया। फिर वो 3 साल बाद 5 साल बाद गौना होता है तो नौकरी लग गई, और नौकरी लग गई तो फिर जो है गौना भी हुआ, जो है फिर जो है 2 बच्चे भी हुए। और फिर मैं जो है आता था, कहीं कहीं सत्संग होता था तो जाते थे, सुनते थे। फिर थोड़ी देर रही चेतना, फिर जो है ऐसी आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। और जब धीरे धीरे जो है नौकरी भी अपना वो बढ़ते चले गए, 0 से जो है एक क्लास 1 गजटेड अफसर तक में पहुंचा। ये सब जो है गुरु की ही महिमा है। तो जो है जब ये कोरोना काल आया और जो है सत्संग जो है ऑनलाइन चालू हुआ, तो ये गुरु जयंती अभी भी है। तो जो है बस आपस में ही मोबाइल से सत्संग चालू हुआ, और वही सत्संग जो है चलते चलते बढ़ते बढ़ती आज जो है ऑनलाइन का रूप पकड़ लिया। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। सदाचार व्यभिचार सी मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बनी फल सत्संग महान। तो डेली 4:30 बजे से 5:30 बजे तक उनके साथ जो है सत्संग होता था। 2-4 भजन वो गाएगी, 2-4 भजन मैं गाएगा, 1 घंटा में तो खत्म हो जाता था इसकी। और जो है अब वही सत्संग जो है यहां इतना विराट रूप में आ गया। तो जो है स्वामी जी की पूजा करने से क्या मिलेगा, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जैसे आय। अब एक संत आए तो बोलते हैं आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। मैं क्या बताऊं उनको, क्या नहीं मिला ये नहीं पूछती, वो बाहर बाहर से जो है देखते रहते हैं। मैं जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, आप भेद को बूझो। वो मेरे से पूछते हैं आपको क्या मिला, अब मैं क्या बताऊं उनको कि हमें क्या नहीं मिला। चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जैसे आय। तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो है प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरहे रसमाती प्रभु जी मैं ना भूल। अच्छा रुको, ये भजन गा लेने दो उसके बाद फिर। प्रभु जी
मैं ना भूलू हो दिन राती प्रभु जी, मैं ना भूलू हो दिन राती, जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रहे। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये माया जो है सत्संग नहीं सुनाने देती है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तू कैसे आ गया कि तू माया इतना बड़ा तेज है कि सबके हरा दे।